ड्रामा सीरियल तेरे बिन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मुर्तसिम आखिरकार माँ बेगम से ये बात मनवा ही लेता है कि मेरी बीवी मीरब पर जिम्मेदारी डाल दी जाए। मुर्तसिम माँ बेगम को कहता है आप अपनी निशिस्त मीरब को दे दें ताकि वो भी गांव के अमूर को समझ सके और जैसे पूरा गांव आपकी इज्जत करता है मैं चाहता हूँ मीरब की भी पूरा गाँव इसी तरह से इज्जत करे। माँ बेगम मुर्तसिम की इस बात से इख्तलाफ करती है और कहती है कि तुम मीरब को मेरी जगह देना चाहते हो, लेकिन क्यों? माँ बेगम फिर बाद में सोचती है कि गद्दी का जानशीन मुर्तसिम है तो इस गद्दी के जानशीन की बीवी मीरब को आहिस्ता आहिस्ता ही अकल देनी होगी। माँ बेगम कहती है मीरब तो मेरे हाथ से निकलती जा रही है, इस लड़की को काबू करना होगा। माँ बेगम अपने निशिस्त पर बैठकर गांव के मामला देख रही होती है। सारा गांव माँ बेगम के हाजी के ताबा बैठा होता है। माँ बेगम मुलाजिमा को भेजती है कि जाकर मीरब को बुला कर लाओ। मुलाजिमा के बुलाने पर मीरब माँ बेगम के पास आती है। माँ बेगम गांव के लोगों से मीरब को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये खान मुर्तसिम खान की बीवी मीरब है। माँ बेगम अपनी निशिस्त से उठकर मीरब को अपनी निशिस्त पर बिठा देती है। माँ बेगम की ये बात सुनने के बाद मीरब बिला झिझक कहती है माँ बेगम मैं यहाँ पर इन सब चीजों के लिए नहीं आई थी। माँ बेगम ये बात सुनकर एकदम से गुस्से में भर जाती है और कहती है लेकिन अब तुम आ चुकी हो तो तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। मीरब वहाँ से उठकर गुस्से में अपने कमरे की जानिब जाने लगती है। मीरब अपने कमरे में जाकर देखती है कि मुर्तसिम वहाँ बैठा होता है। मीरब अपना गुस्सा जाकर मुर्तसिम पे उतारने लग जाती है कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। मुर्तसिम कहता है तुमने ही तो कहा था कि शादी के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिला है, अब तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुम इसे कबूल कर लो। मीरब मुर्तसिम को कहती है अब तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ये सब कुछ करते हुए, जाकर माँ बेगम से बात कर लो कि मैं गांव के किसी भी अमूर को नहीं देखूंगी। मुर्तसिम मीरब को कहता है मैं कह भी नहीं सकता हूँ और ना ही मैं सह सकता हूँ, क्योंकि मुर्तसिम ये चाहता है कि मीरब पर जिम्मेदारी डाल दी जाए, क्योंकि मुर्तसिम मीरब को सही मानों में अपनी बीवी तस्वुर करता है, जबकि मीरब इस रिश्ते को कागजी रिश्ता समझ के निभा रही है। इतने में माँ बेगम मीरब के कमरे में आती है और आकर मुर्तसिम के सामने मीरब को डांटना शुरू कर देती है कि तुम्हारे इस लाडली बीवी ने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी है। मुर्तसिम तुम तो मीरब पर सारी जिम्मेदारी डालना चाहते हो, मैंने अपनी निशिस्त पर तो इसे क्या बिठा दिया, इसने गांव के सामने मेरी नाक कटवा दी है। मुर्तसिम ये सब कुछ तुम्हारी जनमुरीदी का नतीजा है। मुर्तसिम मीरब के सामने तो माँ बेगम को कोई जवाब नहीं देता, लेकिन माँ बेगम जब उनके कमरे से चली जाती है तो मुर्तसिम माँ बेगम के पास जाता है और उनसे बात करता है कि आप मीरब से खफा ना हो, मीरब के साथ सरासर गलत हुआ है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, मीरब मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगी। मुर्तसिम की ये बात सुनकर माँ बेगम एकदम से गुस्से में भर जाती है और कहती है तुम्हें तो मीरब की हर अदा पर फिदा होना आ गया है। मुर्तसिम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुर्तसिम कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। इतने में मीरब के कमरे में हया आ जाती है और वो मीरब से जेलिस हो रही होती है, क्योंकि हया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि माँ बेगम ने अपनी निशिस्त मीरब को देने का फैसला कर लिया है। हया मीरब को कहती है मुर्तसिम और तुम बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में खुश नजर नहीं आ रहे हो, तुम्हारे बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। हया मीरब को कहती है ये सब कुछ बहुत जल्द मेरा होने वाला है, मीरब तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मीरब हया को कहती है ये हमारा पर्सनल मैटर है और तुम कौन होती हो हमारे पर्सनल अफेयर में इंटरफेयर करने वाली। मीरब और हया दोनों को इकट्ठा बात करते देखकर माँ बेगम वहाँ आ जाती है। मीरब और हया दोनों वहाँ से चलती बनती हैं। तो क्या है कहना आप लोगों का कि मीरब मुर्तसिम को सही मानों में कबूल कर लेगी या नहीं, या फिर हया मीरब की जगह ले लेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।